हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के टॉप 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए, तो आपका क्वेश्चन रहेगा नहीं एलसीएम एचसीएफ का। मैं रोज एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा हर चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें केवल 15 क्वेश्चन होंगे। वे आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ। पहला टाइप है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए एंड बी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे वो अभी आपको बताऊंगा। दूसरा टाइप है एक ए इक्वल टू ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में देंगे, इसको भी आप समझा देंगे। ये इंपोर्टेंट टाइप है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जब दो नंबर का रेशियो दिया हो और आपसे एलसीएम दिया हो तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो क्या करना है आपको, एलसीएम में जैसे एलसीएम 30 था, इसमें डिवाइड कर देना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा अपना 3। याद रखिएगा, जब आपको एलसीएम निकालना है तो, और रेशियो ऐसे मान के चलो, ये रेशियो दो नंबर का रेशियो दिया है, ए रेशियो बी दिया है 1:3 और एचसीएफ दिया है 3। ये टाइप इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी नंबर दिए तो 9 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछता है इन दोनों का सम बताइए, तो आप याद रखिए ये रेशियो है। अगर आपको रेशियो से परफेक्ट नंबर बनाने हैं तो आपको एलसीएफ एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ए अगर परफेक्ट नंबर चाहिए तो ए का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई, और ए का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा। इन दोनों का सम 12 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको कोई परफेक्ट नंबर बनाना है रेशियो से, तो आप उसमें क्या का मल्टीप्लाई करोगे, एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे। बाकी आपसे यही पूछेंगे, याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। टाइप फोर्थ है कि अगर कोई आपसे लीस्ट नंबर का एलसीएम पूछ, स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर लिख के दे, तो आप समझ जाइएगा एलसीएम की बात हो रही है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में 80% क्वेश्चनों में, हर की बात नहीं कर रहा मैं, 80%। लेकिन आपके पेपर में आएगा तो आप यही करिएगा। लार्जेस्ट की अगर बात की जाए, ग्रेटेस्ट लिखा रहे तो आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे, मैं और आपको क्वेश्चन से भी बताऊंगा। पहले आपको टाइप समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद आप क्वेश्चन से कराऊंगा। जैसे ये ए इक्वल टू दिया है पी क्यू की पावर 2 एंड बी इक्वल टू दिया है पी की पावर 2 एंड क्यू। एलसीएम बताना है। देखो एलसीएम कभी भी ऐसे, और जब पी एंड क्यू हमेशा प्राइम नंबर होंगे, पी एंड क्यू कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। हमेशा इनको तो दिए होंगे, आप चेक भी ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिए हो तो आप इसको पी और क्यू को प्राइम में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि अब एलसीएम निकालना है तो आप देखिए पी इधर है और पी इधर है, आप बताइए इन दोनों में मैक्सिमम पावर कौन सी है, वही लिखनी है, तो पी की पावर 2। ऐसे ही एलसीएम निकाल रहे हैं, तब एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम पावर देखते हैं अपन को, मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। ऐसे क्यू या क्यू स्क्वायर है और या क्यू एक है, तो अपन को कौन सी लिखनी है, क्यू की पावर 2 लिखनी है आपको। अगर ए ऐसे दिया होता कि ए बराबर पी स्क्वायर क्यू और आर भी दिया होता, और बी बराबर पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2 ये दिया होता, तो एलसीएम क्या होता, एलसीएम तो वही है, मैक्सिमम पावर लिखनी है दोनों में, पी इनमें भी मैक्सिमम पावर क्यू। और जो नंबर नहीं भी दिया उसको भी एलसीएम में अपन काउंट करते हैं। लेकिन इसी का अपन अगर एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ में क्या करना है, जो पावर दी है उन वो कम वाली पावर, तो पी की पावर 2 और या क्यू। आर है नहीं, जो अगर दोनों में नहीं मिल रहा वो अपन एचसीएफ में नोट नहीं करेंगे। तो आपका एलसीएम एचसीएफ निकालने का आपको समझ में आया ये दोनों। अब देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एलसी ए दिया है, बी दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए कितना है, ए नहीं है अपना, 18 बराबर 36 इंटू। एक बात बताओ, इनका कभी मल्टी, देखो अभी छोटे छोटे नंबर है तो आप ऐसा ना करें कि इनका मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें। याद रखिए जब हमेशा पूरा कैंसिल होगा तो आप सीधा डिवाइड करें, आंसर आ गया 4। अब सेम इधर देखिए, कभी भी यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको यहाँ एन की वैल्यू फाइंड करें। अगर यहाँ एलसीएम है तो आप जो सबसे ज्यादा वाली पावर है ना उसी को लगा दो। यहाँ पे कितनी है 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सीधी सी बात है। एलसीएम दिया है और यहाँ आपसे एन की वैल्यू पूछिए, तो जो पावर इन पे लगी हुई है वही आपकी वैल्यू होगी, याद रखिएगा। ठीक है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन n 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल बाय। कभी भी n से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एलसीएम एचसीएफ में, तो आप कुछ नहीं करिएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा सब में। आपके साथ 1 पुट कर दीजिएगा, 2 पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा ज़्यादातर आप 1 ही पुट करिएगा, जिससे आपकी छोटी वैल्यू आए। तो मैं 1 पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 इंटू 1, तो ये आ गया 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, 81 माइनस 16, 65 आ गया। अब 65 आपने देखा होगा 5 से भी कटता है, 13 से भी कटता है और इन दोनों से कटता है, तो अपना ऑप्शन ये लगाना है, ना कि ये ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों से ही कट रहा है। 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 13 से। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप चेक कर सकते थे। फिर से ये एन की वैल्यू 1 रखनी है आपको, हमेशा याद रखिए कि एन की वैल्यू अपन क्या रखना है, हमेशा 1 रखना है। 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, आंसर आ गया 6 माइनस 5, आंसर आ गया 1। ये आप 1 लगा दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द लार्जेस्ट जैसे ही देखा मैं, मेरे दिमाग में एक चीज आई एचसीएफ। लेकिन अगर लार्जेस्ट नंबर बी डिवाइडेड बाय 70 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8, अगर ये 5 और 8 नहीं लिखा होता तो मैं क्या करता, 70 और 125 का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देता और आंसर आ जाता। लेकिन अगर 5 7 लिखा है तो कैसे करना है वो बता दो। एचसीएफ जब भी निकालना है तो आपको जो माइनस करना है वो पहले ही करना है। इस 70 में से 5 गया, कितना बचेगा 65, इसमें से गया 1। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है।
और जब भी कभी दो नंबर है, उन दो नंबर का एचसीएफ आप हमेशा याद रखिएगा डिवीजन मेथड से निकालिएगा, कभी भी आप सॉल्यूशन ना करें उनका। ये मेरी आपको एडवाइस है, बाकी आप फॉलो करो या ना करो वो आपकी मर्जी। 65 तो एक बार जा रहा है, 52 13 52 4 बार जा रहा है, तो मेरा आंसर है 13, ये आपका आंसर आ गया। वैसे भी अगर ये दोनों रिमाइंडर नहीं होते तो मैं 70 125 का एचसीएफ 5 आता, मैं आगे बढ़ जाता। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस वैल्यू के बराबर है, तो मैं लिख लेता हूँ -117, इन दोनों का एचसीएफ अभी निकाला मैं कितना 13 है, 13 लिख देता हूँ, उधर शिफ्ट करूंगा 13 + 117 65m 130, ये कैंसिल हो रहा है 2 बार, आंसर आगे बढ़ा कितना 2। अब देखिए जे वाले जे तो फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का 2520 × 60, ये a × b, ये क्या है a × b, तो बराबर हम क्या लिखते हैं अपन एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम कितना अपना जे पूरा एलसीएम है 252 × k × 40। एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी इनका मल्टीप्लाई करने में ना पड़े, क्योंकि एंड में आखिरी में वो सारी चीजें क्या होनी है, कैंसिल होनी है, 4 0 से 0 कैंसिल, इससे आपको दिख रहा हो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल कर दूंगा, 4 1 जा 4, 2 कैरी बची, 4 6 जा 2 कैरी बची 50, के की वैल्यू कितनी आ गई 1650 आ गई। अब देखिए द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। देखो लीस्ट कंपोजिट कौन सा नंबर होता है, आप जानते हो लीस्ट कंपोजिट ऐसे नंबर जो दूसरे नंबर से भी कटते हैं उन्हें अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 1 कभी भी ना तो कंपोजिट में काउंट करते हैं ना अपन प्राइम में काउंट करते हैं, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। लेकिन याद रखें कुछ अभी ये सब आप जानते हो, इनका एलसीएम आएगा 4 और एचसीएफ आएगा 2, इन दोनों का रेशियो आएगा 1:2, ये तो आपका आंसर है। लेकिन कभी कभार वो चुपके से यहाँ क्या लिख देगा लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये क्या लिख देगा लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो इस बात का आप पक्का याद रखिएगा, यहाँ कोई नंबर तो नहीं लिख रहा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों को ऐसा ही करेगा जहाँ कुछ नंबर लिखेगा। अब मैं आपको रेशियो और दिया है तो आपको उससे समझाता हूँ। अभी मैंने बताया था कि जब कभी रेशियो दिया है और एचसीएफ निकालना है, तो अभी मैंने बताया था कि रेशियो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जो दिया है उसमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। ये कितना 15 6 तो एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, आपको रेशियो से नंबर बनाने हैं तो काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो पूछता है कि इन नंबर्स का सम बताइए, तो 5 का मल्टीप्लाई नंबर बनाने के लिए 5 × 6 30, वो भी 6 × 18 आ जाते हैं, ये आपका आंसर है। तो आप एक बार समझे, जब भी कभी आपको रेशियो से नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो आप, एलसीएम दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, और अगर एलसीएम निकालना है तो इस केस में तीनों का मल्टीप्लाई कर देना, रेशियो और एचसीएफ का, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये अभी एक जे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इनमें कुछ नहीं करना, जब भी कभी आपसे पूछे कि 5n कैन नॉट बी एंड विद 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो आपको कुछ कैसे करना है, n नेचुरल नंबर कह रहा है तो n की जगह पे 1 रखेंगे, 5 आया, n की जगह पे 2 रखेंगे, कितना आएगा 25, पीछे 5 आया, n की जगह 3 रखेंगे 125, पीछे 5 आया, n की जगह 4 रखेंगे 625। कभी भी जो n की वैल्यू कहे आपसे तो आप n की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक रख के देखिएगा, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, आप 4 तक वैल्यू जरूर रखिएगा, आपको पता चल जाएगा एंड इस नंबर पर होगा। आपने देखा 0 आया कहीं नहीं आया, तो ये वाली बात क्या है, यस है, क्योंकि वो वगैरह 0 पे कभी खत्म नहीं होगा, हमने चेक करके भी देख लिया। अब आप सोच रहे हो कितने कितने वैल्यू तक चेक करना है, मैंने तो 1 2 3 4 तक किया है, तो आप कोई से भी नंबर के लिए 4 तक वैल्यू चेक करिएगा, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी, आप मैक्सिमम कितनी बार करिएगा उसे 4 तक करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब लिखा है लिस्ट, जैसे ही मैं लिस्ट देखूंगा मेरा दिमाग काम करेगा कि शायद एलसीएम निकालना है मुझे, विच इज डिविजिबल बाय 4 8, इन सब का मुझे एलसीएम निकालना है, इन सब का एलसीएम निकालूंगा तो आएगा 48। देखो एलसीएम कब कब निकाला जाता है, एलसीएम जब निकाला जाता है घंटियां बज रही हों, बेल आए, लिखी आए, ट्रैफिक लाइट आए, दौड़ आए, रेस आए, ऐसी चीजों में क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। कभी भी याद रखिएगा घंटियां बजें, लाइट जले, ट्रैफिक लाइट जले, रेस हो, इन सब में क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना, बेफिक्र होकर। आंसर आया मेरा 48, लेकिन 48 से जवाब नहीं, उसने एक बात आगे बोल दी, अगर ये वाली बात ना लिखी होती तो मैं 48 आंसर लगा देता, लेकिन उसने बोला 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसमें 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा। याद रखिए एलसीएम वाले केस में चीजें ऐड होती हैं, एचसीएफ वाले केस में माइनस होती है। आप 2 4 बार कर लोगे आपका आ जाएगा, जी आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन और रह गए, ये भी कराता हूँ आपको मैं। देखिए कभी अगर हाँ जब भी कोई भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपको क्या फ्रैक्शन में दिए, तो आपसे क्या पूछा गया एलसीएम, तो जो ऊपर वाले नंबर लिखे हैं उनका तो एलसीएम निकाला जाएगा। जो आपसे बोला गया है ना कि एलसीएम निकालो, तो जो ऊपर वाले नंबर लिखे हैं उनका एलसीएम निकालो, इन तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा जी। और जो नीचे वालों का क्या निकाला जाता है, इनका अपोजिट निकाला जाता है एचसीएफ। देखो मैं रेड से लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। जब आपसे बोले कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, उसका अपोजिट नीचे वाले का निकालना है, तो 3 9 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आप खुद करके बताइएगा। 3/7 2/5
और 6/8। इसका आप मुझे SCF निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। अब देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 84 एंड देयर SCF 12, फाइंड नंबर ऑफ सच पेयर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक CBSE ने नहीं पूछा, सैंपल पेपर में काफ़ी में है, लेकिन अब मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए आप करिए लेट रेशियो बराबर कितना है, आप रेशियो को मानेंगे A रेशियो B। अब रेशियो तो परफेक्ट नंबर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं अपन 12 का, तो नंबर क्या बन जाएंगे 12A और 12B। तो इन दोनों को ऐड करूँगा कितना आएगा 84 आएगा। ठीक है, इधर देखिए 12 कॉमन ले लूंगा तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 12 का डिवाइड कर दूंगा 7 आ जाएगा। अब आप मुझे ऐसे नंबर सोच के बताइए जिनको ऐड करने का 7 आता हो। तो आप बोलोगे 1 6, बिल्कुल सही है। आप बोलोगे 5 2, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। आप बोलोगे 3 4, वो बिल्कुल सही है। आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका SCF ना होता हो, वो आपस में कटने नहीं चाहिए, आपस में कट नहीं रहे ना, नहीं कट रहे वही लेंगे। तो आंसर मेरा क्या है 3 है। अगर देखो ये तो सम वाला था, सम वाले में आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको प्रोडक्ट वाला दिया है, कभी भी प्रोडक्ट वाला दिया है, सेम क्वेश्चन है, आपको पॉसिबल सच पेयर, तो आप बिना सोचे समझे आप 2 आंसर लगा दीजिएगा बस, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन काम करेंगे आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देके आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इन 15 क्वेश्चन से कुछ भी बाहर नहीं था। और मैं तो कह रहा हूँ मैंने गोटियां बोल के कराई है आपको, लेकिन आप अगर पेपर में भी क्वेश्चन देखोगे तो इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको बोला है उससे। ठीक है।